हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन के बहुत सारे लेक्चर और बहुत सारे क्लास देख चुके थे, बहुत सारे फार्मूला भी देख चुके थे और एक ठो पॉइंट देख चुके थे जिसका नाम था कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की क्लास में हम बताए थे कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में कैसा होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है, हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, आई थिंक ये 13 लेक्चर होगा, 13वां लेक्चर होगा मेरे हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफिनीशन तो बता चुके हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसा होता है, एक तरफ सेपरेट एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई रहता है तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन करते हैं। और एक तरफ एक्स वाई होता है, एक तरफ वाई होता है, या एक तरफ एक्स वाई होता है, एक तरफ एक्स होता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि वो सेपरेट है तो वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है कि वो एक तरफ एक एक वेरिएबल एक एक तरफ है तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। ठीक है, ये इसमें इस लेक्चर में भी हम बता दिए उसके बारे में थोड़ा सा, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज उसी एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के बेस पर जो हमारा क्वेश्चन होगा, इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्लास को मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस, ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस ऑफ इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, यानी कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के जो बेस पर हमारा जो क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। और देखिए डिफरेंशिएशन का हम बहुत सारे लेक्चर दे चुके हैं, तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, ये 4-5 चैप्टर का हम पूरा उसमें दे दिए। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिए और अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कीजिए। और कुछ थोड़ा सा भी आप लोगों को कहीं लग रहा है कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि कमेंट से पता चलता है, सामने वाले को फीडबैक मिलता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऊपर ऊपर बाउंस कर रहा है। और समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम उसको अगले क्लास में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन हम इसको स्टार्ट करेंगे, समझेंगे क्या है। देखिए मान लीजिए एक्सप्लिसिट फंक्शन का हम आप लोगों को एग्जाम्पल में हम उसका एग्जाम्पल भी दे चुके थे कैसा होता है। तो देखिए मान लीजिए ऐसे दे दिया, आप लोग देखे नहीं होंगे तो एनसीईआरटी बनाइएगा, ये 12th क्लास का एनसीईआरटी जब बनाएगा तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर का फिक्स है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे दे दिया x प्लस 3x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड dy/dx, ऐसे दे देगा। ऐसे मतलब कुछ इधर दे देगा फंक्शन और इक्वल टू 0 दे देगा, इक्वल टू कोई नंबर दे देगा, 0 ही नहीं, कोई नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नंबर देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे, ये क्या है, अभी क्या है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये एक्स है, ये x² है, इसको इधर कीजिएगा तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस फंक्शन कोई भी हो, इम्प्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन, बनाने का मेथड एक ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे दे दिया, इक्वेशन दे दिएगा तो इसको कैसे बनाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, आप देखिए वीडियो को अच्छे से, वीडियो केवल आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको साइड कर देना है यार, बार बार पैर लग जा रहा है। देखिए होता है, तो मान लीजिए ऐसे दे दिया,
सब्जेक्टिव में जब दे देगा 2 नंबर में, तो उसको बनाने के लिए जो मेथड होता है वो हम बता रहे हैं। डायरेक्ट आप इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी बना सकते हैं, बट हम सब्जेक्टिव मेथड से बना रहे हैं ताकि 2 नंबर में पूछने की इसकी संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऐसे दे देगा, पूछ देगा आपसे देन फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन इसका ज्ञात कीजिए। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल हम बताए थे, पास्ट बताए थे, एक ऐसे ही बताए थे, f डैश x y डैश, और एक होता है d डैश, एक होता है y1। 1 2 3 4 5, ये 5 में कोई भी आपको दे देगा तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या पूछ दिया। ये पूछेगा तो आप बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, लगभग 99% इसको जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ही बोल रहा है। बट ये दे देगा तो आप लोगों को घबराना नहीं, ये कहीं नहीं, बहुत रेयर केस में आप लोग देखे होंगे, बट कहीं दे देगा डी डैश, आप लोगों को घबराना नहीं है, ये डिफरेंशिएशन ही बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे दे देगा तो हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर किसके सापेक्ष में पूछा है, एक्स के सापेक्ष में पूछा है, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो यहाँ पर दिया रहेगा उसी के सापेक्ष में यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे डी, जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो क्या है, यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स का कर दिए प्लस है तो प्लस, 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस, यहाँ पर क्या है 8, तो डी अपॉन डी एक्स 8 ऐसे कर दिए बराबर 0 कर दिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ पर 3 लिख दिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन एक्स के पावर n रहता है, तो क्या होता है, हम आप लोगों को बताए हैं n इंटू एक्स के पावर n-1। इसको आगे लाइए, इसमें से फिर एक हटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा इंटू 2x प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 बराबर 0 हो गया। तब इसको कर दीजिए 3 गुना के 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 1x इज इक्वल टू -1/6। ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, ये नहीं वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, यहीं तक आप छोड़ सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन का यही करने का तरीका, जो जितना भी दिया रहता है उसमें आप क्या कीजिए, अब देखिए और देख रहे हैं, उसमें क्या कीजिए, आप लोग डिफरेंशिएशन कर दीजिए डायरेक्ट, जिसके सापेक्ष में पूछ रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसे मान लीजिए xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x बराबर 3, इसका पूछ रहा है डिफरेंशिएशन। ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये क्या है, देखिए दोनों एक साथ है, कभी अलग नहीं होगा, यानी कि सेपरेट नहीं होगा, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, बट क्या है, इसका बनाने का तरीका सेम ही है, कोई अलग नहीं है। इसको क्या करेंगे हम, दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर पहले हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू कितना दिया हुआ है, x, तो यहाँ पर x हम डाल दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 8 कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख देंगे, और डी एक्स यहाँ पर x लगा दिए, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हम 3 कर दिए, इसका तो 0 हो जाएगा, छोड़िए अभी। देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक्स और वाई है, तो ये यू इंटू भी के फॉर्मूला पर चल जाएगा। किस पर चल जाएगा, यू इंटू भी के फॉर्मूला पर। तो इसको यू इंटू भी के फॉर्मूला पर हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यू को बाहर रखिए, कांस्टेंट को बाहर रखिए, एक्स को बाहर रखिए, और वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में 1, एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो एक्स कांस्टेंट मान ली, इसको बाहर कर दिए, वाई का डिफरेंशिएशन किए, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस फिर y को हम बाहर रख दिए, x के डिफ्रेंशिएशन किए हुए x के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस y स्क्वायर है तो इसको पहले x के पावर n पर कीजिए, ऊपर से कीजिए। अब यहाँ पर ये वाला मेथड लगा दीजिए, तो पहले ऊपर से करेंगे तो स्क्वायर के करेंगे तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब y क्या कीजिएगा तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx होता है, हम बताएं अभी बताएं जस्ट, ठीक है। ये हो गया प्लस, यहाँ पर 8 हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 8 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सजा देंगे, x dy अपॉन dx प्लस y प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx प्लस 8 बराबर 0, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको उधर भेजिए, यहाँ पर हम थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए हो तो इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह का थोड़ा इशू है तो इसको आप लोग समझिएगा। इस y को और 8 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, x dy अपॉन dx प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 8 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें और इसमें dy अपॉन dx क्या है, कॉमन है, dy अपॉन dx क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर ले लेंगे x प्लस 2y हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई माइनस 8, तो dy अपॉन dx हमारा कितना हो गया, माइनस वाई अपॉन माइनस 8 बटा में x प्लस 2y, बिकॉज ही इज मल्टीपल, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, हमारा dy अपॉन dx निकल गया इतना। दिस इज योर आंसर। समझ में आया होगा बिल्कुल, आप लोगों को जितना दिया रहेगा उसमें हम जिसके रिस्पेक्ट में पूछा रहेगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मार देंगे, बराबर के इधर उधर करना हो जाएगा, कोई दिक्कत हार्ड थोड़ी है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। एक तो क्वेश्चन हम आप लोग को अपने बुक से दे देते हैं, आप लोग उसको करके बताइए, ठीक है। मान लीजिए इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं, बहुत हलवा है, ज्यादा हार्ड थोड़ी है। अभी इसका लॉन्ग मेथड बता रहे हैं ना, नेक्स्ट क्लास इसमें नहीं बताएंगे। आप लोग पहले इस फॉर्मूला पे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक हॉट ट्रिक देंगे। क्या देंगे, बहुत हॉट ट्रिक, उसको ये सब करना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट बना दीजिएगा। जो आंसर दिया रहेगा नीचे सॉल्यूशन लिख के डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखिएगा, आपको डिफरेंशिएटिंग दिस दैट ये सब कुछ नहीं लिखना रहेगा, डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखिएगा। बट उस वाले ट्रिक को हम कब बताएंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में नहीं, आप लोग इस मेथड से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पहले हैबिट डालिए शॉर्ट लॉन्ग बनाने का, फिर हम शॉर्ट आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। 1 नंबर में आ जाएगा तो उसको कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं अपने बुक से। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 6, इतना दे दिया। और पूछ दिया हमसे dy अपॉन dx, क्या पूछ दिया, dy अपॉन dx। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मार देंगे, dy अपॉन dx से डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पर x क्यूब कर दिए प्लस ये 2 बाहर है तो 2 को बाहर रख देते हैं, dx यहाँ पर x स्क्वायर y प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख देते हैं, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब dx वाई क्यूब बराबर डी अपॉन डी एक्स 6 एक कर दिए। और देखिए इसका x के पावर n पर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये 2 बाहर है। अब इसका देखिए u इंटू वी पर है, ये 2, इसमें 2 फंक्शन है, u हो गया x स्क्वायर, v हो गया y। तो u को बाहर रखते हैं तो x स्क्वायर और y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स प्लस y को बाहर रखते हैं और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है 2x हो गया। ये 2
दोनों में मल्टीप्लाई है क्योंकि ये दोनों के क्या है बाहर, प्लस 3 × y² का डिफरेंशियल पहले कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y, फिर y का कीजिएगा तो dy/dx, प्लस इसका कीजिएगा तो 3y हो जाएगा 3y² इंटू y का कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ये क्या हो गया 0। अब क्या कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई इसका इसमें पहले कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करना छोड़ दीजिए, डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्योंकि जगह कम है। इसमें dy/dx इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है। तो dy/dx का हम क्या कर लें, पहला ही कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x² प्लस यहाँ पर बच जाएगा 6y, वहाँ पर बच जाएगा 3y², ठीक है। प्लस अब इसको लिख दीजिए 3x² प्लस इसका इसमें कीजिएगा तो 4 दूनी का 4xy हो गया बराबर 0। अब इसको इधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा -3x² प्लस 4xy, और इसमें देखिए dy/dx में क्या मल्टीप्लाई है तो उसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डिवाइड ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6y प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू हमारा इतना आ गया। ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग उसको मिला लीजिएगा 3x² प्लस 4xy प्लस 3y², कहीं छूट रहा है हमारा 3y², एक मिनट नहीं, ठीक है इतना ही आंसर, इतना ही है, बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है। आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा। तो आप लोग इसको कमेंट कीजिए और भर के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए अभी बताएं लॉन्ग मेथड, अगले क्लास में बताएंगे शॉर्ट, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और अच्छे से कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।